भारत 2047 तक एक विकसित नौसेना बनने की राह पर अड़िग है। नौसेना लगातार तकनीक के माध्यम से खुद को मजबूत और सर्वशक्तिमान बना रही है। इसी सिलसिले में डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरस्टो ने दिल्ली में भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता में नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती से खास बातचीत की। देखिए। ये आईपीआरडी का 7वां संस्करण है और मेरे साथ है नेवी के डिप्टी चीफ। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। एडमिरल तरुण सोबती, सबसे पहले बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पे। नेवी चीफ ने बात की कि काफ़ी नए चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, खास तौर से क्या कहेंगे आप? इंडो पैसिफिक रीजन तो एक बहुत अहम रीजन है, बहुत ही वास्ट रीजन है। मैं कहता हूँ कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकाज तक इस एरिया में ट्रेड फ्लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ख़ास करके भारत के लिए, पर बाकी देशों के लिए भी, जैसे भारत के लिए 90% ट्रेड बाय सी चलता है। इस एरिया को सिक्योर रखना सारी नेवीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई चैलेंजेस हैं। ह्यूमन सर्च एंड रेस्क्यू, जहाज़ में अगर कुछ तकलीफ आ जाए और सर्च एंड रेस्क्यू करना पड़े, तो कई चैलेंजेस रहते हैं एट सी, और इन चैलेंजेस को मीट करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी नौसेना ने कोरिया के साथ एक बायलैटरल किया, तो कोरिया में ऐसी क्या खास बात है जो भारतीय नेवी उससे फ़ायदा भी ले सकती है? इन कंट्रीज़ के साथ हम लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। साउथ कोरिया एक बहुत डेवलप्ड नेवी है, डेवलप्ड कंट्री भी है, और हमें लगा कि जब इस एरिया में हम डिप्लॉय करते हैं और इनके साथ हम कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो साउथ कोरिया को भी लगा कि इंडियन नेवी के साथ ऑपरेट करना चाहिए। इसीलिए फाइनली हमने एग्रीमेंट करी और अभी हमने पहला बायलैटरल एक्सरसाइज किया है। इंडियन नेवी को फ़ायदा ये लगता है कि एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्निक्स अगर आएंगी तो हमारे शिपयार्ड और मैच्योर होंगे और इंडियन नेवी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आज की तारीख में तकरीबन 55 से 60 जहाज़ जो बन रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, वो सब इंडियन शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। तो आपने सुना एडमिरल सोबती को। इन्होंने कहा कि भारत तमाम देशों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और भारतीय नेवी का, नौसेना का पूरा प्लान है कि 2047 तक वो डेवलप्ड नेवी बन जाए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।